हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक आपके बिजनेस से रिलेटेड है। क्या आपने किसी बिजनेस नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है? और अगर ज्वाइन किया है तो टाइप कीजिए वाई फॉर यस इन दी कमेंट्स सेक्शन। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स कि बिजनेस नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करने के लिए आप कितने रेडी हैं। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है और समझना है कि क्या हम सही कर रहे हैं किसी भी बिजनेस नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने पर, क्योंकि बहुत सा पैसा जाता है, बहुत सा टाइम जाता है, एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट है जिसकी हमें ज़रूरत है। तो क्या हम सही कर रहे हैं? क्या हम सोच समझकर अपना डिसीजन ले रहे हैं कि हमें किसी बिजनेस नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? विकास सैनी जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। गुड इवनिंग संजय जैन जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। तो कि हमें किसी भी बिजनेस नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, पहला। और दूसरा, अगर ज्वाइन करना चाहिए तो क्या हम उसको ज्वाइन करने के लिए रेडी है? ये कौन से क्वेश्चन के बारे में आप नो लिख रहे हैं? क्या हमें बिजनेस नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी चाहिए? क्या आप उसके लिए इसके लिए नो लिख रहे हैं कि आप कहना चाह रहे हैं शायद कि बिजनेस नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस हमें ज्वाइन नहीं करनी चाहिए? आप शायद इस तरह पॉइंट आउट कर रहे हैं। क्या मैं सही समझ रही हूँ? प्लीज़ टाइप वाई फॉर यस इन दी कमेंट्स सेक्शन। और उसके बाद ये भी बताइए कि आपको क्यों लगता है कि हमें एक बिजनेस नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम में से बहुत से लोग हैं और हम लोग क्या करते हैं कि हम नया बिजनेस खोलते हैं अपना, और नया बिजनेस जैसे ही खोलते हैं तो सबसे पहले हमारी चाहत ये रहती है कि हमें जल्दी से जल्दी ढेर सारा बिजनेस मिल जाए, चारों तरफ से हमारे पास बिजनेस आना शुरू हो जाए। तो बिजनेस में हम नए होते हैं और नई अपनी साख हमें जमानी होती है, अपने आप की क्रेडिबिलिटी हमें मार्केट में प्रूव करनी होती है। लेकिन बिना क्रेडिबिलिटी प्रूफ किए तो कोई हमें बिजनेस देने वाला नहीं है। तो जब भी हम किसी नई नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं या जब भी किसी नई प्लेस को ज्वाइन करते हैं, चाहे वो कोई एसोसिएशन हो, चाहे वो कोई नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन हो या कुछ किसी भी तरीके का हो, तो हमें कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अमरजीत जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। संजय जैन जी, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। पंकज खंडेलवाल जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। संजय जैन जी, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं बात कर रही हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग होती है MLM, विच इज़ मल्टी लेवल मार्केटिंग। मैं बात कर रही हूँ उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की जहाँ पर हम सब बिजनेस लेने के लिए पहुँच जाते हैं कि हम जाएंगे और बिजनेस मिलेगा। मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पर, फॉर ऑब्वियस रीजंस। आई एम श्योर आपने भी पास में कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पहले ज्वाइन की होंगी, डेफिनेटली। लेकिन हम लोग फटाफट बिजनेस लेने की चाहत में इन ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर लेते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हमें ये भी नहीं पता होता कि हम उसके लिए रेडी है या नहीं, सिर्फ इसके लिए कि हमारे पास बहुत सारा बिजनेस आएगा। अच्छा, जहाँ पे आप नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट बहुत अलग होता है संजय जैन जी। उसमें ये होता है कि आप जैसे इस तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पर आप हैं इसमें, और यहाँ पर आपको फिर अपने नीचे लेग्स बनानी पड़ती हैं और फिर वो लोग अपने नीचे लेग्स बनाते हैं और उसके हिसाब से आप बिजनेस आपको इस तरीके से तो आप क्या करते हैं इसमें, जब बनाते हैं तो आप उनका प्रोडक्ट खरीदते हैं और फिर दूसरों को प्रोडक्ट दूसरे भी खरीदते हैं, तो आपको उसके इंसेंटिव मिलता रहता है। वो होती है नेटवर्क मार्केटिंग। जो मैं बिजनेस नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रही हूँ
बिजनेस नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरीके से नहीं होता है। वहाँ पर आपको अपनी क्रेडिबिलिटी खुद बनानी पड़ती है, आपको अपनी क्रेडिबिलिटी दिखानी पड़ती है बहुत तरीके से। और बहुत सारे लोगों की एसोसिएशन होती है, शुरुआत में 10-12 लोग होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हो जाता है और सभी वहाँ पे बिजनेस के लिए आते हैं। और इसी तरीके से वहाँ पे सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बिजनेस को क्रिएट करते हैं और अपने लिए बिजनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। पंकज खंडेलवाल जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। पंकज खंडेलवाल जी पूछ रहे हैं, एनी बिजनेस आइडिया आफ्टर कोरोना टाइम। पंकज खंडेलवाल जी, आप मुझे ये बताइए कि आप किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, तभी शायद मैं आपको कुछ आइडिया दे पाऊँ। लेकिन जो मेरी सोच है वो ये कहती है कि हर चीज़ में पोटेंशियल है। आपको ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि अभी आप जो कर रहे हैं वो चीज़ में बिज़नेस में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आपको सिर्फ आराम से खुद के साथ बैठकर ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल है। और अगर मान लीजिए कहीं पर डिम लाइट आपको दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं भी दिखाई दे रही है, तब भी आपको ये सोचना है अगर डिम लाइट है तो मुझे उसका वॉट थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो 0.5 वॉट का बल्ब है तो की जगह वो चेंज करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप कहीं पर आपको लगता है कि पोटेंशियल नहीं है तो वो शायद आपको चेंज करना पड़ेगा। एक एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट होने वाली हैं। अगर अभी तक आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे थे और ऑनलाइन बिजनेस पे नहीं आए थे आप, तो आई वुड एनकरेज यू कि आप ऑनलाइन बिजनेस को कंसिडर कीजिए। तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, बिकॉज अब ये ज़माना चेंज हो रहा है। एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 years, जब तक ये कोरोना वायरस की वैक्सीन इन्वेंट नहीं हो जाती है और हम तक पहुँच, तब तक हम नहीं कह सकते कि हम सेफ हैं। कहीं ना कहीं लोगों को ये वायरस अटैक करता रहेगा, हम चाहे कितनी भी सावधानी क्यों ना बरतें। कोशिश है, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत टाइमली स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से कैजुअलिटीज़ हैं हमारे देश में, लेकिन कम है। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह सेफ़ हैं। हाइजीन हम मेंटेन करके रख सकते हैं, बहुत सारी ज़रूरी बातों का हम ध्यान रख सकते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए। पर जब तक वैक्सीन नहीं आता है हमें ऑनलाइन रहना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों के लिए। आपके साथ एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करती हूँ। आज हमने कुछ मेडिसिन मंगवा रखी थी जो आज हमारे यहाँ पे डिलीवर हुई, तो उसने भी पेमेंट लेने से हाथ से उसने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं कैश नहीं लूँगा और उसने कैश ना लेकर हमें बोला कि आप पेमेंट को ट्रांसफ़र कीजिए बाय कार्ड। अपना नंबर वगैरह जो भी कंपनी का नंबर था उसने वो का नंबर वगैरह हमारे साथ शेयर किया और फिर हमने जो करेंसी थी वो करेंसी ना देकर वो करेंसी हमारे पास रही और हमें बैंक से ट्रांसफ़र करना पड़ा। तो ऐसा नहीं था कि ये सब चीज़ें पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, पहले भी ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन अब मेजर चेंज आने वाला है। तो अगर अभी तक आप ऑनलाइन नहीं आए हैं, एक सजेशन मैं आप सबको ज़रूर कहूँगी और ज़रूर दूंगी कि आप अपने बिज़नेस को ऑनलाइन लाने की कोशिश कीजिए। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि बहुत सारा पैसा जो हमारा मार्केटिंग वगैरह में बहुत जगह पे वेस्ट जा रहा था, तो हम रियलाइज़ करेंगे कि ऑनलाइन बहुत ही सस्ते तरीके अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इस चीज़ की एक पूरी कोशिश कीजिए। आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर पंकज जी। वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। अनिल कुमार जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है किसी भी बिजनेस नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन को हमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, या फिर हम उसके लिए रेडी है या नहीं, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पुनीत शर्मा जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, बिजनेस नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस में एक बहुत इंटरेस्टिंग फंडामेंटल होता है, वो होता है गिवर्स गेन। जो देता है उसको मिलता है। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, हमारी डे टू डे लाइफ में भी यही है कि आप जिसको जितना देंगे आपको वापस मिलेगा। यूनिवर्स टेक्स केयर ऑफ दिस कि आपने अगर किसी को कुछ दिया है तो आपको भी वापस मिलेगा। यूनिवर्स चाहे उसी इंसान से आपको वापस ना दिलवाए, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको वो चीज़ें वापस आएंगी, आपने जो भी किया। अब गिवर्स गेन को थोड़ा और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक एसोसिएशन में, मान लीजिए एक बिजनेस नेटवर्किंग एसोसिएशन में बहुत हैं, ठीक है, हर एक का अपना अपना बिजनेस होता है।
मैन्युफैक्चरिंग से होगा, कहीं कोई ट्रेडिंग से होगा, कहीं कोई टीचिंग से होगा, कोई एजुकेशन से रिलेटेड होगा, कहीं कोई पार्लर से रिलेटेड बिजनेस कर रहा होगा। अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग उसमें होते हैं और ये लोग कोशिश करते हैं कि इनके ग्रुप में एक बिजनेस का सिर्फ एक ही इंसान रहे ताकि उसे कंपटीशन मीट ना करना पड़े। तो ये होता है कि आप अगर किसी के मान लीजिए इतने सारे लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है और किसी ने ये जो भी है वो ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, तो उसकी एक मंथली फीस होती है जो आपको देनी पड़ती है, और जो पर मंथ जो मीटिंग्स होती हैं, राइट, किसी होटल में होती है या कहीं पर भी होती है, उसके लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट जो है वो पे करना पड़ता है और वहाँ पे खाना पीना ये सब चीज़ें रेगुलरली होती है। पर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि यहाँ पर लोग एक दूसरे को बिजनेस देते हैं और लेते हैं। टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि अगर आप में से किसी ने बिजनेस नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन या तो पास्ट में कभी ज्वाइन या अभी किसी के मेंबर है। टाइप वाई फॉर यस इन द कमेंट सेक्शन ताकि मुझे समझ कि आप लोगों ने ऑलरेडी कभी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है। मैंने पास्ट में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 ऑर्गेनाइजेशंस थी फ्रेंड्स जो ज्वाइन की थी, तो एक ये है और लेकिन आप भी मुझे टाइप करके बताइए कि आप में से कितनों ने बिजनेस नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया था पहले या अभी भी किसी बिजनेस नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। टाइप वाई फॉर यस इन द कमेंट सेक्शन फ्रेंड्स। अजय कुमार जी वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। महफूज अली जी वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। विनीत त्यागी जी वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं भी पास्ट में 2 नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबर थी और यहाँ पर ये होता था कि हमें एक दूसरे को बिजनेस देना पड़ता था और बिजनेस लेना पड़ता था। ओके संजय जैन जी, आप पार्ट रहे हैं बिजनेस नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस के, तो थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। कि बहुत सारे लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और मेजर बात जो वो कहते हैं वो ये कहते हैं कि हमें कोई भी बिजनेस नहीं मिला। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्रेंड्स, क्यों आपको बिजनेस नहीं मिला। ऑब्वियसली अगर बिजनेस नहीं मिला है, आप कहीं पर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, टाइम इन्वेस्ट किया है, सुबह सुबह उठकर आप जा रहे हैं, जो भी कोई टाइम है आप अपनी मीटिंग्स को मिस नहीं कर रहे हैं, तो सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद आप वहाँ जाते हैं और आपको बिजनेस नहीं मिलता है, तब क्या करें। वो एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है ऑफ कोर्स, बिकॉज इतनी सारी इन्वेस्टमेंट के बावजूद पैसा है, टाइम है, एफर्ट है, सब कुछ रहे हैं, उसके बाद भी आपको बिजनेस नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों है। तो फ्रेंड्स, देखना चाहिए नंबर 1 कि क्या आप उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए पर्सनली रेडी है या नहीं। पर्सनली रेडी होने से क्या मतलब है। पर्सनली रेडी होने का मतलब ये है फ्रेंड्स, क्या आप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले क्या आप वहाँ पर उन लोगों को जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं, क्या आप उनको कहीं पर रेफर कर पाएंगे, क्या आप उनको कहीं से बिजनेस दे पाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्रेंड्स। हम सबसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सब लोग हमें बिजनेस दे, बहुत सारा बिजनेस आए, लेकिन जब तक हम किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम किसी को कुछ बिजनेस नहीं देंगे, तो हमारे लिए बिजनेस क्यों आएगा और कहाँ से आएगा। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि ये बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाली बात होती है, लेकिन आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये सोचिए कि आप लोगों को कितनी वैल्यू ऐड कर पाएंगे किसी भी बिजनेस नेटवर्किंग एसोसिएशन को ज्वाइन करने से पहले। अगर आप रेफरेंसेस दे सकते हैं तो ज्वाइन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं ना कहीं आप उनको हेल्प कर पाएंगे, वहाँ के मेंबर्स को जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट मेंबर्स हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे सिर्फ बिजनेस लेने के लिए जा रहे हैं तो मत जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स लोग पहले एक्सपेक्ट करते हैं और उसके बाद आपको देते हैं। तो अगर आप में वो पेशेंस है कि आप उस चीज़ को
पेशेंटली वेट कर सकते हैं जब तक कि आपके पास बिजनेस आए, और जब तक आपके पास बिजनेस आए तब तक आप दूसरों को सिर्फ रेफर करते रहें, उनको बिजनेसेस देते रहें आगे। अगर आप तब ज्वाइन करते हैं फिर तो बिजनेस नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का फ़ायदा है, वरना इसको फ्रेंड्स ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और इसीलिए बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। मेरे एक स्टूडेंट ने फ्रेंड्स नया बिजनेस नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन को की मीटिंग अटेंड की, जो उनके डेमो सेशंस होते हैं वहाँ पर वो मीटिंग अटेंड की और काफ़ी इम्प्रेस होके वापस आए। तो कैलकुलेशन में कर रही थी उनके साथ, तो 30,000 उनकी एक फ़ीस थी जो उन्होंने पूरे साल भर की बताई थी, और उसके बाद हर महीने की जो फ़ीस थी और कितने बजे उठ के जाना पड़ेगा, कौन से वाला चैप्टर ज्वाइन करना है, तो और उनके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे वो अलग, राइट। सो उनको लगाकर अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपए पूरे साल का खर्चा हो रहा था। लेकिन मैंने, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा था नेटवर्किंग, 2 नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और मैंने दोनों को ही छोड़ दिया। और मैंने अपने उन स्टूडेंट से पूछा कि मैंने कहा क्या आप उन्हें बिजनेस दे सकते हैं? तो फ्रेंड्स उन्होंने बोला नहीं, अभी तो मैं बिजनेस नहीं दे सकता, हाँ बाद में मैं देने के लिए ज़रूर इच्छा रखता हूँ कि अगर कोई मुझे रेफ़र करता है तो मैं भी उन्हें आगे रेफ़र करूँगा। आई सेड वेरी गुड, दैट इज़ रियली वेरी गुड ऑफ यू टू थिंक कि मैं आगे लोगों की मदद करूँगा, लेकिन अगर आप बिजनेस नहीं दे सकते हैं तो ज्वाइन मत कीजिए। तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि आपने क्या करना है। आपने किसी भी नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपने ये सोचना है कि मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट करके सबसे पहले मैं बिजनेस दे पाऊँगा यहाँ पर या नहीं दे पाऊँगा। अगर आप दे सकते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, लेकिन अगर आप नहीं दे सकते हैं आई वुड रेकमेंड कि आप ज्वाइन मत कीजिए। फ्रेंड्स इससे बेटर ये है कि वो पैसा आप अपनी मार्केटिंग में लगाइए, अपनी एडवर्टाइजमेंट्स में लगाइए, ऑनलाइन खर्च कीजिए, ताकि आपकी विजिबिलिटी बेटर रहे। और कई बार ये भी होता है नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस में कि लोग होते तो हैं, लेकिन कई बार जो सीनियर्स होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के, वो आपके पास बिजनेस नहीं आने देते हैं। वो अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाकर रखते हैं लोगों के ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनके आसपास के ही लोग होते हैं, उनके क्लोजली निट लोगों में से, उनका जो क्लोज ग्रुप होता है वहाँ से लोग आते हैं, और उनकी परमिशन के बिना बिजनेस आगे नहीं जा पाता। लोग कहते नहीं हैं, लेकिन अगर आपके पास बिजनेस नहीं आ रहा तो एक रीज़न ये है कि आप शायद बिजनेस नहीं दे पा रहे। दूसरा रीज़न ये है कि लोग नहीं चाहते कि आपके पास बिजनेस आए। जो उस वहाँ का उस एसोसिएशन का या उस चैप्टर का जो हेड है वो नहीं चाहता कि आपके पास बिजनेस आए, तो वो फिर जो बिजनेस होता है अगर होता भी है तो वो कुछ उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जो उसके फेवरेट्स होते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ था फ्रेंड्स, बिजनेस वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था कि जो उस हेड के फेवरेट्स थे, तो दोनों हेड के साथ यही कहानी हो रही थी। तो ये मेरी एक स्टोरी रही है नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस में, जो मुझे लगा मुझे आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए। वायरस का जो टाइम है इसमें हमारी बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन होगी बहुत सारा बिजनेस लेने के लिए, बिकॉज इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा होती जा रही है ना कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें क्या ना करें। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि गलत काम करने से ज़्यादा बेटर है कि हम सही काम करें, और जो टेम्पटेशंस हमारे चारों तरफ घूम रही हैं बिजनेस को लेकर वो ना हो। तो कोई भी डिसीजन लेते हैं बहुत ही सोच समझ कर लीजिए। आप देखिए आपको उसमें क्या फ़ायदा होगा, बिकॉज एक पैसा भी बर्बाद करना आज की डेट में बिल्कुल समझदारी नहीं है। अब से पहले कोरोना वायरस से पहले हमने जो कर लिया सो कर लिया, वेल जो हो गया सो हो गया। वी कैन नॉट अनडू इट वट एवर वी हैव डन इन द पास्ट, बट नाउ इज़ द टाइम दैट वी हैव टू रीथिंक ऑफ वट एवर वी आर गोइंग टू डू। तो अपने स्टैंड्स को, अपनी स्टैंडिंग को बहुत क्लियरली समझना है। अभी तक जो गलतियां की, पैसे को लेकर गलतियां की, टाइम को लेकर गलतियां की, गोल्स को लेकर गलतियां की, इसको समझते हुए हमने आगे बढ़ना है। और आइडेंटिफाई कीजिए कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की, और अब कहीं पर अगर टेम्पटेशंस बहुत सारी घूम रही हैं हमारे चारों तरफ, बहुत सारे वेबिनार्स हो रहे हैं, कोई ये कह रहा है मैं पैसे बढ़वा दूंगा आपके, मैं आपको पैसा कमाना सिखा दूंगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आप सुनिए, अटेंड कीजिए, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पर इन चीज़ों को पहले समझिए कि आपके पास कितना पैसा आएगा, और उसके बाद अपना पैसा वहाँ पर लगाइए, वरना बहुत सारे चांसेस हैं
कि आप अपना पैसा गंवा सकते हैं, हार्ड अर्न्ड मनी, बिकॉज हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ से बेटर, हेल्थ से ज़्यादा कुछ भी नहीं है आज के टाइम में। सबसे पहले हमने हेल्थ का ध्यान रखना है और अपनी वेल्थ का ध्यान रखना है। वेल्थ होगी तो हम हेल्थ पर फोकस कर पाएंगे, अपनी इम्यूनिटी को बेटर करने पर फोकस कीजिए। अलमीरा में आपके बहुत सारे कपड़े नहीं हो आगे से, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिमिटेड कपड़े होना बेटर है और उसके अलावा आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। तो लेट अस नॉट स्क्वांडर द मनी एवरीवेयर। सो कहीं पर भी है इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत हमें फ़ायदा देगा। फ्रेंड्स, आपके अगर कुछ भी क्वेश्चन है इस समय इससे रिलेटेड तो आप टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जब तक आप में से जितने लोगों ने भी मुझे ज्वाइन किया है मैं उन लोगों के नाम पढ़ देती हूँ। राहुल कुमार सिंह जी, वेलकम टू माय बी लाइव सेशन। उमेश चंद्र सिंह जी, वेलकम टू माय बी लाइव सेशन। नीरज मेहता जी, वेलकम टू माय बी लाइव सेशन। अभिषेक तिवारी, वेलकम बी लाइव सेशन। शीशपाल जी, वेलकम। शुक्ला जी, वेलकम टू माय बी लाइव सेशन। टू माय बी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, आपके अगर कुछ क्वेश्चंस है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप इस समय मेरे टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं रिपीट कर देती हूँ फ्रेंड्स, मैंने इस समय आपके साथ क्या शेयर किया। फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ इस समय शेयर किया कि किसी भी नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले या किसी भी एसोसिएशन को ज्वाइन करने से पहले आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप वहाँ पर रेफरेंसेस दे सकते हैं या नहीं, आप दूसरे लोगों को बिजनेस दे सकते हैं या नहीं, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट द गिवर्स गेन। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर आप बिजनेस नहीं दे सकते हैं, ट्रस्ट मी, आपके पास बिजनेस नहीं आएगा। तो इससे बेटर ये है कि आप, अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस नहीं दे सकते हैं तो कहीं पर भी इस तरीके से ज्वाइन मत कीजिएगा। हाँ, नज़र रखिए आपके आसपास क्या हो रहा है, उससे वहाँ पे समझते रहिए और देखते रहिए कि आप बेटर अपने जो भी आपका एरिया है, जो भी कोई बिजनेस एरिया है, आप वहाँ पर और क्या कर सकते हैं, कितना इनोवेटिवली चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके अगर कुछ भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फ्रेंड्स, मैं एक और चीज़ की अनाउंसमेंट आप सबको करना चाहती हूँ। मैं अपना एक कोर्स लॉन्च कर रही हूँ पब्लिक स्पीकिंग का। दिस इज़ माय क्लब ऑफ पब्लिक स्पीकिंग फ्रॉम May 24, 2020 ऑनवर्ड। संडे से ये मेरा स्टार्ट हो रहा है। आप में से जो भी कोई इसका मेंबर बनना चाहे तो आप बन सकते हैं। मैं आपको बता दूँ इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, और ना सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात करेंगे बल्कि हम डिस्कस करेंगे कि हम आगे किस तरीके से बढ़ सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग को लेकर। आपकी प्रॉपर क्लासेस होंगी जिसमें मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ कि आप अपनी ऑडियंस के साथ किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी स्पीचेस को किस तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं, चाहे वो स्पीचेस आप कहीं पर भी क्यों ना दे रहे हो, चाहे आप अपने ऑफिस में दे रहे हो, चाहे अपने कॉलीग्स को दे रहे हो, चाहे अपने टीम मेंबर्स को दे रहे हो, चाहे अपनी सीनियर मैनेजमेंट टीम को दे रहे हो। अपनी स्पीच की डिलीवरी को आप किस तरीके से इम्पैक्टफुल बना सकते हैं, वोकैबुलरी, बॉडी लैंग्वेज, स्टेज नुएंसेस, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि आप किस तरीके बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कौन लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसको? अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे आप बड़ी एंटरप्रेन्योर हैं या ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर हैं, किसी भी लेवल पर आप हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, प्रोफेशनल है, स्पीकर है, ट्रेनर है, कोच है, कंसल्टेंट है, तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर एक हाउसवाइफ है और फिर अपना बिजनेस खोलना चाहती है तब भी आप ज्वाइन कर सकती हैं। आप अगर एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं तब भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 10 ईयर्स ऑफ एज, तब भी आप हमारे इस क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। सबके लिए फ्रेंड्स अलग अलग बैचेस हैं यहाँ पर, तो हर एक को प्रैक्टिस करने का मौका दिया जाएगा, थ्योरी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन की जाएगी और हम लोग मिलजुल कर पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, बिकॉज पब्लिक स्पीकिंग बहुत, चाहे आप
किसी भी नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें, चाहे आप बाहर किसी से भी बात करने जाएं, पब्लिक स्पीकिंग स्किल एक ऐसी स्किल है जिसकी हमें ज़रूरत है और हमेशा रहेगी। तो बिजनेस आप चाहे ऑनलाइन करेंगे, लेकिन फिर भी एक पर्सनल रैपो आपको दूसरों के साथ मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे आप ऑनलाइन जूम पर किसी से बात करें, स्काइप पे बात करें, या मेरी तरह एफबी लाइव सेशन पर ही क्यों ना बात करें। आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बहुत 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 ज़्यादा मायने रखती हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इट सीम्स किसी के भी आप में से किसी के भी क्वेश्चंस नहीं हैं। आयुष जी, वेलकम टू माई एफबी लाइव सेशन। शोभनाथ जी, वेलकम टू माई एफबी लाइव सेशन। फ्रेंड्स, आप लोगों में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरा नाम अंजलि गुप्ता है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग की। मैं हर रोज़ एफबी पर लाइव आती हूँ बिकॉज आई हैव टेकन द रेजोल्यूशन दैट आई विल बी कमिंग लाइव ऑन एफबी फॉर ऑल द 365 डेज इन दिस ईयर ऑफ 2020. रीजन 1, I wanted to do something different, so that is why I chose to take up these sessions. Secondly, मैं ये भी चाहती थी because I'm a coach of public speaking, कहीं ना कहीं आप लोगों को जो भी कुछ टिप्स चाहिए हो पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, वो मैं अपने इन वीडियोस में कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मुझे रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर मैं हर रोज़ लाइव आती हूँ। आपके पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड या जो भी कोई टॉपिक मैं डिस्कस कर रही हूँ उससे रिलेटेड आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो मेरा यूट्यूब पर भी रहेगा, मेरा फेसबुक पर भी रहेगा। अगर आपको तो कल फिर से आऊँगी 5 o'clock सेम टाइम। सेकेंडली फ्रेंड्स, आप अगर बाद में भी चाहें तो इन क्वेश्चंस को फेसबुक पर नीचे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में मेरा वीडियो पोस्ट होने के बाद। तो फ्रेंड्स, I would now like to take your leave. This is Anjali Gupta signing off till we meet again tomorrow at 5 p.m. Do not forget to connect with me once again and join me for my Facebook live session. Bye bye. See you.